जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो मैं बना रही हूं रमा एकादशी को लेकर के। रमा एकादशी क्यों है खास, क्यों इस दिन क्या करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, क्या करने से, इसी विषय में मैं बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, देखते देखते रमा एकादशी का वीडियो भी आज मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा समय निकाला है ताकि आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी आज के दिन दे सकूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमा एकादशी जो है 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:23 पर लग रही है। तिथि की शुरुआत हो रही है और 28 अक्टूबर को सुबह 7:51 पर इसकी समाप्ति हो रही है। तो इस हिसाब से जो है रमा एकादशी का व्रत बहुत लोग 28 को भी रखेंगे उदया तिथि को लेकर के, लेकिन अगर पूरे दिन का कहिए तो 27 को ही है, तो 27 को भी रख सकते हैं। बाकी जैसे आपके पंडित पुरोहित बताए उस हिसाब से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए रमा एकादशी किस लिए खास है। सबसे बड़ी बात तो यह जो है कार्तिक माह में पड़ने वाली पहली एकादशी है। इसके बाद जो एकादशी पड़ेगी वो देव उठनी एकादशी होगी। उस दिन जो है हमारे देव उठ जाएंगे, योग निद्रा में जो भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोए हुए हैं वो देव उठनी एकादशी के दिन उठ जाएंगे। तो उससे पहले उनके उठने के पहले पड़ने वाली ये अंतिम एकादशी है, इसलिए यह एकादशी जो है बहुत ही खास हो जाती है। एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनके सारे ये जो रमा एकादशी है इसका व्रत करने से आपके सारे पापों का नाश होता है, आपके जीवन में जो है खुशियाँ आती हैं, आपके जीवन में तरक्की आती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में क्या है कि तुलसी पूजा का विशेष ही महत्व माना गया है। बताने की इस पे मैंने वीडियो आप लोगों को डाला हुआ है। तो इस दिन जो है माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए, उनको जो है जल चढ़ाइए, उनको जो है श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाइए। आपकी कोई मनोकामना है तो लाल कलावा आता है, उसमें 11 गांठ लगा लीजिए और वह लाल कलावा माँ तुलसी को चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए उसको बांध दीजिए और कम से कम 11 परिक्रमा करिए। माँ तुलसी को दीपक जलाइए और उसके बाद जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो वह धागा निकाल करके ले जा करके जल में विसर्जित कर दीजिए। सबसे पहला उपाय ये हो गया। और इस दिन दान करने का भी बहुत ही महत्व है। अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, तो जैसे कि आप कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। जो कुछ भी आप दान करने में सक्षम हैं वह दान अवश्य ही करिए आप, क्योंकि इस दिन दान करने का विशेष ही महत्व है और विशेष ही लाभ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का दान करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्म कपड़ों का दान करिए, कंबल का दान करिए, अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, जितना हो सके सारी चीज़ों का दान करिए। और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। शाम के टाइम में आप लोगों को, चाहे आप व्रत रहते हो तो भी और अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी, यह उपाय आपके लिए विशेष है। इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या है, संतान संबंधी समस्या है, चाहे कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं मिल रहा है, तो इस दिन आप यह उपाय अवश्य करिए। आपको क्या करना है, शाम के टाइम लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करिए प्रदोष काल में। प्रदोष काल यानी कि दोनों टाइम का जब एक टाइम होता है उस काल में उनकी प्रतिमा स्थापित करिए और उनके सामने घी का दीपक जला करके रखिए। पीला धागा एक ले लीजिए, पीला धागा बड़ा सा अपनी नाप का ले लीजिए। चाहे जिस व्यक्ति के लिए आपको मनोकामना ये मांगनी है उस व्यक्ति के नाप का पीला धागा ले लीजिए, उसमें 21 गांठ दे दीजिए। उसके बाद वह धागा जो है लक्ष्मी नारायण के सामने चढ़ाइए और उनसे अपनी कामना पूरी होने की प्रार्थना करिए। और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करिए, उनकी आरती करिए, उनको पीला प्रसाद चढ़ाइए और खूब उनसे अपने
मतलब जो भी आपकी कामना है उनसे अनुनय विनय करके उनसे प्रार्थना करिए, आपकी वह कामना अवश्य ही पूरी होगी। उसके बाद वह धागा जो है वहीं पे रहने दीजिए। उस धागे पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कंकु मतलब लाल सिंदूर, गुजरात में उसको कंकु बोलते हैं। गुजरात में रहते रहते थोड़ा वहाँ की भाषा भी आ जाती है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर अवश्य डाल दीजिए। डाल करके उसको मतलब उस पर ऐसे चढ़ा देना है, और 2-4 दाना अक्षत, और अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे चढ़ा देना है। और वो धागा लक्ष्मी नारायण के सामने वहीं रहने दीजिए रात भर। आप अपनी पूजा अर्चना करके प्रसाद आप वितरण करिए, स्वयं भी ग्रहण करिए, और उसके बाद आप आराम से वो धागा वहीं पर रहने दीजिए। सुबह जब आप उठिए, जब अपना साफ़ सफाई करिए तो नहा धो लीजिए, तो वो धागा ले जा कर के पीपल के पेड़ में आपको ले जा कर के उसको बांध देना है। अगर पीपल का पेड़ मोटा है तो एक बार में ही बंधा जाएगा। अगर मान लीजिए पतला है, छोटा है, तो वो जितनी बार में बंधाए उतनी बार उसको घुमा करके अपनी मनोकामना कहते हुए वहाँ पे बांध देना है आपको। और उसके बाद पीपल देव से भी मतलब वहाँ पे लक्ष्मी नारायण से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, इसलिए लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करिए। रविवार का दिन नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। मतलब मैं एक जानकारी आप लोगों को और दे रही हूँ कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में उस दिन अलक्ष्मी का वास होता है। मतलब उस दिन पूजा करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी का नाश होता है। तो इस चीज़ की भी जानकारी रखिए। रविवार के दिन कोई कुछ भी आपको बताता हो जल चढ़ाने के लिए या कोई क्रिया करने के लिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी क्रिया करने कृपया ना जाइए, क्योंकि उस दिन अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा, और नहीं तो उसका प्रभाव उल्टा होगा। चलिए अब इस उपाय पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, पीपल में उसको बांध देना है, और वहाँ बैठ करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। करके चुपचाप अपने घर चले आइए, आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। यह 2 उपाय बहुत ही खास हैं इस दिन के लिए, और इस दिन आप यह दोनों उपाय अवश्य करिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। लक्ष्मी नारायण आपके घर में जरूर वास करेंगे। यह उपाय अवश्य करिए। और एक काम और कर लीजिएगा, जैसे कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो पूरा मतलब कार्तिक के महीने में अगर आप लगा सकते हैं तो अपने घर में तुलसी अवश्य लगाइए। जिनके घर में पहले से माँ तुलसी हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, उनका तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिसके घर में माँ तुलसी नहीं है वो इस कार्तिक के महीने में अपने घर में तुलसी का वृक्ष ले आकर के अवश्य लगाइए। चाहे जिस भी अगर देखिए करने की इच्छा होगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए विशेष रूप से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस महीने कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा अवश्य करिए। और तुलसी अगर आपके घर में नहीं है तो इस उसमें जो है कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।